आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमें एक माइनर पैन कार्ड बनवाना हो तो उसे हम ऑनलाइन तरीके से घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। माइनर पैन कार्ड बेसिकली उन बच्चों के लिए होता है जिन भी बच्चों का एज 18 साल से कम होता है। तो उस केस में अगर उन बच्चों को पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए उन लोगों का माइनर पैन कार्ड बनता है। तो माइनर पैन कार्ड को आप बाद में चल करके मेजर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि माइनर पैन कार्ड को बनाते कैसे हैं। उसके लिए आपको सिंपली अपने फ़ोन में या फिर अपने डेस्कटॉप में गूगल ओपन करना है और DK ध्रुव लिख करके सर्च कर देना है। जैसे आप DK ध्रुव सर्च करते हो, DK ध्रुव का पहला ऑफिशियल वेबसाइट आता है ये वाला। इस पर क्लिक करके इस वेबसाइट में एंटर कर जाना है। इस वेबसाइट की मदद से आप अपने सारे सरकारी काम को आसानी से कर सकते हो। यहीं पर आपको पैन कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है। पैन कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नया पेज ओपन होगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे और पैन कार्ड से रिलेटेड आपको बहुत सारे सर्विसेज मिल जाएंगे, जिसमें से माइनर पैन कार्ड अप्लाई का ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये वाला आर्टिकल ओपन होगा, गेट माइनर पैन कार्ड, सिर्फ 7 दिनों में माइनर पैन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन। तो स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया गया है कि माइनर पैन कार्ड को कैसे बनाते हैं, कितने रुपए का फ़ीस पेमेंट करना होता है, कितने दिनों में बनकर आता है, क्या क्या आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट लगता है, किन किन लोगों का डॉक्यूमेंट लगता है। जैसे कि माइनर पैन कार्ड में उनके पिताजी का डॉक्यूमेंट, बच्चे का पिताजी का भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ता है। तो सब कुछ बताया गया है डिटेल में। तो आप एक बार इसे ज़रूर पढ़ लेना और सारे डॉक्यूमेंट्स को रख लेना। फिर उसके बाद अप्लाई करना हो तो अप्लाई माइनर पैन कार्ड का ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पर पहुंच जाओगे। कुछ इस तरीके का पोर्टल आता है। यहीं से आप 18+ वालों का भी बना सकते हो और यहीं से आप 18 से कम यानी कि माइनर पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप में एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 93 इंडियन सिटीज़न जो है इस पर सेलेक्ट कर देंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे, बच्चे का जो पहला नाम है वो। यहाँ पर मिडिल नेम डालेंगे, यहाँ पर सरनेम डालेंगे। अगर मान लीजिए मिडिल नेम नहीं है तो यहाँ पर फर्स्ट नेम और यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बताएंगे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है। ईमेल आईडी फादर अपना दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। इस कैप्चा कोड में यहाँ पर इस बॉक्स में टिक मार्क लगाएंगे। आई एम नॉट अ रोबोट के ऑप्शन पे टिक मार्क लगाएंगे और फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का एक टोकन नंबर जनरेट होकर के आ जाएगा। इस टोकन नंबर को आप कहीं पे लिख सकते हो, अदरवाइज ये ज़्यादा कोई काम का नहीं है। इसे छोड़ दो और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू करते ही आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक तीसरे वाले ऑप्शन पे टिक मार्क लगा होगा, जिसमें कि बता रहा है कि फिजिकली आपको अपने पैन कार्ड का सारा जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सबमिट करना होगा। तो माइनर पैन कार्ड में बेसिकली यही सबसे बड़ा एक इशू रहता है कि आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप ऑनलाइन तरीके से नहीं दे सकते हो। आपको मैन्युअली भेजना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इस पते पर, और वो पता आपको दिया जाएगा आखिरी में। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको फिजिकली कॉपी ऑफ होम एड्रेस, तो हाँ आपको फिजिकली सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो इस बॉक्स पे टिक मार्क लगाएंगे और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर बच्चे का जो आधार कार्ड है उसका लास्ट का 4 डिजिट दर्ज करने बोल रहा है, वो दर्ज करेंगे। यहाँ पर आधार कार्ड के ऊपर जो भी बच्चे का नाम है वो दर्ज करेंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिक जो भी हम लोगों ने शुरू में डिटेल्स फिल किया था बच्चे का, ऑटोमेटिक डेट ऑफ बर्थ और उसका नाम फिल होकर के आ जाएगा। यहाँ पर केवल जेंडर बता देना है और फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर में कुछ भी फिल नहीं करना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है यस और नो करने का, मतलब कि वेदर द मदर एंड फादर इज़ अ सिंगल पेरेंट्स, यानी कि जो बच्चे का आप अप्लाई कर रहे हो वो बच्चा सिंगल पेरेंट्स है, क्या उसके पापा या फिर मम्मी दोनों में से कोई एक नहीं है। तो ऐसे केस में अगर नहीं है तो आप यस करना, अगर दोनों हैं तो नो कर देना। अब यहाँ पर आपको फादर का डिटेल्स मांग रहा है, जैसे कि फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और नीचे में मदर का डिटेल मांग रहा है, मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम अच्छे से दर्ज करेंगे। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अपने पैन कार्ड पे किसका डिटेल फिल करना चाहते हो। तो बेसिकली सब लोग चाहते हैं कि उनके पैन कार्ड के ऊपर उनके फादर का डिटेल भरा हुआ हो। तो यहाँ पर फादर के ऑप्शन पर टिक मार्क लगाएंगे और फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने फिर से नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना इनकम सोर्स के बारे में बताना है। जैसे बच्चा अभी माइनर है तो उसका नो ही इनकम होगा, नो इनकम पे करेंगे। नीचे आएंगे एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में रेसिडेंस वाले पे टिक मार्क लगाएंगे और बच्चे का जो भी रेसिडेंशियल एड्रेस है, अभी बच्चा जहाँ पे भी रहता है उसका पूरा एड्रेस को अच्छे से फिल करेंगे। सबसे पहले बिल्डिंग नंबर क्या है, स्ट्रीट एड्रेस क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, कंट्री क्या है, उसका पिन कोड क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, सब कुछ अच्छे से फिल करेंगे। जिप कोड में कुछ भी फिल नहीं करना है। नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ISD कोड में आई इंडिया सेलेक्ट कर देना है
मोबाइल नंबर पहले से दर्ज किया हुआ रहेगा, ईमेल आईडी दर्ज किया हुआ रहेगा। यहाँ पर रेसिडेंस के ऑप्शन पे टिक मार्क लगाएंगे और फिर स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पासपोर्ट डिटेल में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, इसका मतलब है कि जो बच्चे का पैन कार्ड बन रहा है उसका जिम्मेदारी कौन लेता है, तो वो गार्जियन लेता है। तो यस पे टिक मार्क लगाएंगे, नीचे आएंगे, पैन नंबर यहाँ पर चूज़ करने बोल रहा है, तो बच्चे का जो भी गार्जियन है उसका पैन नंबर दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर बच्चे के जो गार्जियन है उसका पूरा डिटेल्स फिर से फिल करने बोल रहा है। सबसे पहले फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम दर्ज करेंगे। फादर का जो भी एड्रेस होगा, एड्रेस को अच्छे से यहाँ पर फिल करेंगे। एड्रेस में ज़्यादा कुछ भी नहीं, बिल्डिंग, स्ट्रीट एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, सिटी, टाउन सब कुछ भरने बोल रहा है, तो वो सब भर देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो पिता का कोई और भी डिटेल्स भरने के लिए बोल रहा है, जैसे कि ISD इंडिया सेलेक्ट कर देना, मोबाइल नंबर दर्ज करना, फिर यहाँ पर लैंडलाइन नंबर तो होता नहीं है उसे छोड़ देना, ईमेल आईडी दर्ज करना। अब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि बच्चे के जो पिता हैं उनका भी कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रूफ देना पड़ेगा, तो उसके लिए आप यहाँ क्लिक करके आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो और फिर नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करते ही यहाँ पर फिर से नया पेज ओपन होगा और AO कोड यहाँ पर पूछ रहा है। वैसे तो ऑटोमेटिक AO कोड सब कुछ लिख करके आ जाता है, अगर आपके केस में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इंडियन सिटीज़न पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना स्टेट बता देना है कि आप किस स्टेट से हो, सिटी बता देना है सिटी कहाँ है, और एरिया नेम में आप कुछ भी ना लिख करके केवल फेच के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। आपके सामने इस तरीके से एक लिस्ट आ जाएगा, इसमें से जो भी आप पूरे एड्रेस को पढ़ना, जो भी एड्रेस आपके नियरेस्ट हो उस एड्रेस के कोड के आगे टिक मार्क लगाओगे तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला सारा चीज़ फिल होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना है, केवल नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करोगे अब आपसे नया पेज ओपन होगा डॉक्यूमेंट डिटेल्स का। यहाँ पर सबसे पहले आपको बच्चे का सारा डॉक्यूमेंट प्रूफ देना है, जैसे कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो, प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो, और प्रूफ ऑफ बर्थ में यहीं पर एक नया चेंजमेंट किया गया है कि अब प्रूफ ऑफ बर्थ में आधार कार्ड सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। अब आपको टिक यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, इन सारे में से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हो वो उस पर सेलेक्ट कर देना। तो भाई 18 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा नहीं, मैरिज सर्टिफिकेट होगा नहीं, 12th का मार्कशीट भी नहीं होगा, तो यहाँ पर केवल बर्थ सर्टिफिकेट ही काम आ सकता है और कुछ भी नहीं। तो बर्थ सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे टिक मार्क लगाएंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर बच्चे का पिताजी का नाम दर्ज किया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आपको रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के ऑप्शन पे टिक मार्क लगा देना है। प्लेसेस आप किस जगह से इस फॉर्म को भर रहे हो वो दर्ज कर देना। यहाँ पर डिक्लेरेशन के अंदर आपको रिप्रेजेंटेटिव एसएससी लिख करके सबमिट कर देना है। सबमिट करोगे आपके सामने फिर से नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर बच्चे के आधार कार्ड का शुरू का 8 डिजिट अब दर्ज करना है। दर्ज करोगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड जैसे ही करते हो अब आपके सामने पेमेंट वाला मेथड ओपन हो जाता है। अब आपको टोटल 107 रुपये का पेमेंट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स में टिक मार्क लगा करके प्रोसीड कर देना है। अब आपके सामने और भी डिटेल्स आया है, पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बेसिकली बहुत ही आसान होता है बारकोड के ज़रिए अपने पेमेंट को कंफर्म करना। तो इस पर UPI पे क्लिक करके QR पे क्लिक करोगे तो QR कोड ओपन होगा और इस पेमेंट को प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करते ही नया पेज ओपन होगा, यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। फिर से नया पेज ओपन होगा, नीचे आएंगे, इस बॉक्स में टिक मार्क लगा करके ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर जनरेट एंड प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। लोडिंग लेगा और आपके सामने इस तरीके का एक नया पेज ओपन हो जाएगा। नीचे आओगे तो यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन दिखाएगा जहाँ पर आपको पासवर्ड इंटर करने बोल रहा है। तो यहाँ पर उस बच्चे का जो भी डेट ऑफ बर्थ हो उसे यहाँ पर पासवर्ड के तौर पे आपको दर्ज करना है। इस तरीके से दर्ज करके ओके कर देना। ओके करते ही आपके सामने इस तरीके से एक PDF ओपन हो जाएगा। इस PDF को सबसे पहले आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रिंट आउट निकलवा करके इसमें आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको बच्चे का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अटैच करना है और गार्जियन से एक सिग्नेचर यहाँ पर करवा लेना है। और इसके जो PDF को आप निकालोगे उसे आपको कुरियर करना होगा। अब ये ऑनलाइन सुविधा नहीं है, जो भी माइनर पैन कार्ड अप्लाई करते हैं उनके लिए आपको मैनुअली भेजना पड़ता है। और वो कहाँ भेजना है यहाँ पर आपको एड्रेस भी दिया हुआ है। सेकंड वाला ये जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है ये एक पूरा एड्रेस है। इस एड्रेस पे आपको कुरियर करना होगा। पुणे का एड्रेस है ये। तो सबसे पहले आप इसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कुरियर कर सकते हो। ये जो आप पेपर निकाले हो PDF, इस PDF को अपने एक लिफाफा में पैक करना और फिर इस एड्रेस पे आपको उसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कुरियर कर देना है। कुरियर करोगे
बेसिकली 24 घंटे के अंदर PDF जनरेट होकर के आ जाता है। बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि 1-2 दिन तो वहाँ पर उस एड्रेस पे जाने में ही लग जाता है। तो आपको मैक्सिमम 10 से 15 दिनों के अंदर आपको मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे मैसेज के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपके बच्चे का जो पैन कार्ड है वो जनरेट हो चुका है और उसे आपके घर के पते पर भेज दिया गया है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप एक माइनर पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन ईजिली अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।